Hello students, you are all welcome to this 6th lecture on stereochemistry. आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, एसिमेट्रिक सिंथेसिस, असम्मित संश्लेषण। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हम यहाँ एक ऐसा संश्लेषण करेंगे, सिंथेसिस करेंगे जिसका प्रोडक्ट एक असिमेट्रिक कंपाउंड होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। अगर हम इसका डेफिनेशन देना चाहें असम्मित संश्लेषण का, तो हम बोलेंगे कि किसी सम्मित कंपाउंड से, यौगिक से, एक असम्मित यौगिक, मतलब एक ऑप्टिकली इनएक्टिव यौगिक से एक ऑप्टिकली एक्टिव यौगिक का संश्लेषण असम्मित संश्लेषण कहलाता है। जो हमारा रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट सम्मित है, सिमेट्रिकल है, और क्योंकि वो सम्मित है इसलिए वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ध्रुवण अघूर्णक है। पर जो प्रोडक्ट होगा वो असम्मित होगा, एसिमेट्रिकल होगा, और एसिमेट्रिकल है इसलिए वो ध्रुवण घूर्णक ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो इस तरह से हम एक ऑप्टिकली इनएक्टिव सिमेट्रिकल कंपाउंड से स्टार्ट करके एक ऑप्टिकली एक्टिव एसिमेट्रिकल कंपाउंड का सिंथेसिस करने जा रहे हैं। उसको हम एसिमेट्रिक सिंथेसिस, असम्मित संश्लेषण कहते हैं। देखिए, प्रोडक्ट क्योंकि एक असम्मित ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बन रहा है, और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जब हम बनाते हैं तो उसके डी फॉर्म में या एल फॉर्म में बनने की संभावना, प्रोबेबिलिटी सेम होती है। इसलिए हमको प्रोडक्ट के रूप में हमेशा एक रेसिमिक मिक्सचर मिलता है जिसमें डी और एल दोनों ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये सिंथेसिस हम किस तरीके से करा सकते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। एसिमेट्रिक सिंथेसिस कराने के लिए दो तरह के रिएक्शंस को हम यूज़ करते हैं। जो फर्स्ट है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल देखिए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हमें यूज़ करके एक सिमेट्रिक कंपाउंड से एसिमेट्रिक कंपाउंड का निर्माण करना है। एग्जाम्पल देखिए, ये है 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड। इस प्रोपेनोइक एसिड से हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया करेंगे। इसका रिएक्शन हमने ब्रोमीन से कराया, HBr बाहर निकल जाता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन इस Br को साथ लेके निकल जाएगा, और एक Br रिप्लेस कर लेगा यहाँ के हाइड्रोजन को, और जो हमें कंपाउंड मिला, प्रोडक्ट मिला, वो एक कायरल कंपाउंड है, एसिमेट्रिक कंपाउंड है। इस प्रोपेनोइक एसिड में से यहाँ के CH2 में से एक हाइड्रोजन ब्रोमीन से रिप्लेस हो गया। आप देखिए, ये वाला कार्बन स्टार लगाया हुआ है, ये एक कायरल कार्बन है। इसके चारों ग्रुप्स अलग अलग हैं, इधर COOH है, इधर Br है, इधर H है, और इधर CH3 है। तो ये प्रोडक्ट एक एसिमेट्रिक कंपाउंड है, एक कायरल कंपाउंड है, और इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव है। प्लस और माइनस अल्फा ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ देखिए एक टर्म यूज़ किया है, प्रोकायरल केंद्र। प्रोकायरल केंद्र, प्रोकायरल सेंटर, हम उस एटम को कहते हैं, उस सेंटर को कहते हैं जिसके कायरल होने की संभावना होती है, जिसको हम रिप्लेसमेंट रिएक्शन या किसी और रिएक्शन के द्वारा जिसको हम कायरल बना सकते हैं, उसको हम प्रोकायरल सेंटर कहते हैं। यहाँ ये प्रोकायरल सेंटर है, इसमें दो हाइड्रोजन हैं, अल्फा हाइड्रोजन से। अल्फा हाइड्रोजन हम इसलिए इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये वाला कार्बन COOH से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसलिए ये अल्फा कार्बन है, और इसके हाइड्रोजन्स अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। तो प्रोपेनोइक एसिड का अल्फा या सेकेंड कार्बन जो एटम होता है वो पहले सम्मित था, सिमेट्रिकल था, लेकिन रिएक्शन के बाद वो एक कायरल केंद्र बन गया, इसलिए हम इसको प्रोकायरल सेंटर कहते हैं। इसके जो दोनों हाइड्रोजन एटम्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं, तो जब हम इसको कायरल सेंटर बनाते हैं तो इन दोनों हाइड्रोजन्स में से कोई सा भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है। उसके रिप्लेस होने की, सब्स्टिट्यूट होने की, विस्थापित होने की संभावना बिल्कुल बराबर रहती है। इसलिए हमें प्रोडक्ट जो मिलता है वो एक रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, जिसके अंदर प्लस और माइनस मतलब D और L ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड का मिक्सचर होता है। तो ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिससे हम एसिमेट्रिक सिंथेसिस, असम्मित संश्लेषण कर सकते हैं।
दूसरा रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं। हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं उसमें हम एल्डिहाइड का रिएक्शन HCN के साथ कराएंगे। आपको पता है इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। एल्डिहाइड इसमें मेन सबस्ट्रेट है, न्यूक्लियोफिलिक सबस्ट्रेट एडिशन रिएक्शन होगा, साइनोहाइड्रिन बनता है। साइनोहाइड्रिन का जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं, तो एक एसिड बनता है। ये एसिड एसिमेट्रिक एसिड होगा। रिएक्शन देखिए, ये है एसिटाल्डिहाइड, ये है HCN। यहाँ हमने रिएक्शन किया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे चले जाते हैं, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा, कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा। HCN का जो न्यूक्लियोफाइल है CN माइनस और H प्लस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो पहले ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन से जाके अटैच हो जाएगा। यहाँ O माइनस था, इस O माइनस पे ये वाला H प्लस आके जुड़ जाएगा। प्रोडक्ट बनेगा एक साइनोहाइड्रिन। इस साइनोहाइड्रिन का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। देखिए, जहाँ CN ग्रुप होता है और इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो ये COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ भी CN COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। प्रोडक्ट बना लैक्टिक एसिड, जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है। इसमें ये वाला कार्बन स्टीरियोजेनिक सेंटर है, कायरल कार्बन है। ये लैक्टिक एसिड भी D और L दोनों फॉर्म्स में यहाँ पे हमको मिलेगा। मतलब प्रोडक्ट जो मिलेगा वो एक रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। तो ये है एडिशन रिएक्शन से हम एसिमेट्रिक सिंथेसिस किस तरह से कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेंगे। ये एग्जाम्पल कीटोन का एग्जाम्पल है। कुछ कीटोन्स ऐसे होते हैं जिनका जब हम अपचयन करते हैं, रिडक्शन करते हैं, तो हमको प्रोडक्ट मिलता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। इसका एक एग्जाम्पल है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का रिडक्शन करते हैं तो लैक्टिक एसिड बनता है। ये देखिए यहाँ पे ये है पायरुविक एसिड। इस पायरुविक एसिड का हमने रिडक्शन किया, एक H इस हाइड्रोजन से जुड़ेगा और एक H इस कार्बन से जुड़ जाएगा। ये कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। यहाँ देखिए, इस पर स्टार लगाए, इसके चारों संयोजकताएं अलग अलग ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, OH, COH, H और CH3। तो ये बन गया प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड। इसका भी हमको रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। रेसिमिक मिक्सचर क्यों मिलता है? इन रिएक्शंस में देखिए, अभी जो एसिटाल्डिहाइड वाली बताई थी आपको वो वाली भी, और ये पायरुविक एसिड वाली भी। यहाँ पे इन दोनों ही स्ट्रक्चर्स में देखिए कि ये वाला जो कार्बन है जिसका अपचयन हुआ था वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में, और इसका अपचयन होने के बाद या एडिशन होने के बाद ये बन गया sp3 स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो sp2 कार्बन sp3 कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है। sp2 जो कार्बन होता है वो प्लेनर होता है, समतल होता है। और जब ये समतल होता है तो जो इसके ऊपर अटैक करने वाला रिएजेंट है, जो पहले वाला था उसके अंदर एक न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे H, अटैक करने वाला जो रिएजेंट होता है वो किसी भी साइड से, दोनों साइड से इसके ऊपर आके अटैक कर सकता है, क्योंकि ये प्लेनर है और दोनों साइड से अटैक कर सकता है। तो इसके D और L दोनों बनने की संभावना बिल्कुल समान होती है, और इस वजह से जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो हमको रेसिमिक मिक्सचर के फॉर्म में मिलता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, असम्मित प्रभाव, एसिमेट्रिक इन्फ्लुएंस। अभी हमने देखा कि जब हम एक सिमेट्रिक कंपाउंड से एसिमेट्रिक कंपाउंड बनाते हैं तो प्रोडक्ट के फॉर्म में हमको रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। D और L दोनों के होने की संभावना बराबर होती है, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। बहुत से रिएक्शंस में हम चाहते हैं कि रेसिमिक मिक्सचर ना बने और जो डिज़ायर्ड एनेंशियोमर है उसी को हम ज़्यादा मात्रा में प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसा करना संभव है, इसी को हम कहते हैं एसिमेट्रिक इन्फ्लुएंस। एसिमेट्रिक प्रभाव, असम्मित इन्फ्लुएंस जो है उसका अर्थ ये है कि हम रिएक्शन में एक ऐसा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड यूज़ करते हैं जिसको यूज़ करने से एक एनेंशियोमर दूसरे के कंपैरिजन में ज़्यादा अमाउंट में बनता है। कुछ रिएक्शंस में किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के
एसिमेट्रिक इन्फ्लुएंस की वजह से एक ऐसा मिक्सचर प्राप्त करना जिसमें एक एनेंशियोमर दूसरे की अपेक्षा ज़्यादा बनता हो, ये असम्मित प्रभाव कहलाता है, एसिमेट्रिक इन्फ्लुएंस कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, यहाँ ये है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का रिएक्शन हमने ROH से किया। देखिए ये पायरुविक एसिड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। यहाँ हम जो मेंथॉल ले रहे हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव क्यों होगा ये? इसका जो R है, ये R ऑप्टिकली एक्टिव है। इसमें जो C है उसके चारों अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो ये है माइनस मेंथॉल। हमने माइनस मेंथॉल का रिएक्शन कराया पायरुविक एसिड से। जो बना वो है माइनस मेंथिल पायरुवेट, एक एस्टर बन गया। आपको पता है एसिड और अल्कोहल के रिएक्शन से एस्टर बनता है। ये है, यहाँ पे ध्यान रखिए, माइनस मेंथिल पायरुवेट। इसका हमने रिडक्शन कराया। रिडक्शन कराने पर यहाँ OH और यहाँ H जुड़ जाएगा। ये देखिए ये बना माइनस मेंथिल माइनस लैक्टेट। अब ये माइनस मेंथिल इस R की वजह से है यहाँ पे, और माइनस लैक्टेट जो ये कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, एसिमेट्रिक हो गया इसकी वजह से। और इसका अब क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव है इसलिए इसका एनेंशियोमर भी बनेगा माइनस मेंथिल प्लस लैक्टेट। माइनस मेंथिल तो फिक्स है, यहाँ हमने स्टार्ट ही माइनस से किया था, तो ये बना माइनस मेंथिल माइनस लैक्टेट, ये बना माइनस मेंथिल प्लस लैक्टेट। इसका हमने जल अपघटन किया। एस्टर का जल अपघटन हम करते हैं तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये R बाहर निकल गया जो हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया था। हमें मिला माइनस लैक्टिक एसिड और प्लस लैक्टिक एसिड। अभी आप इस D और L की तरफ ना देखें, ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में इसका मतलब समझाएंगे। जो प्लस लैक्टिक एसिड बना था वो आधिक्य में बना, मेजर प्रोडक्ट बना, और माइनस लैक्टिक एसिड कम मात्रा में माइनर प्रोडक्ट बना। ये किसकी वजह से हुआ? इसका ज़्यादा बनना और इसका कम बनना। ये इस माइनस मेंथॉल की वजह से हुआ, L मेंथॉल की वजह से हुआ। इसका एसिमेट्रिक इन्फ्लुएंस था जिसकी वजह से पायरुविक एसिड से हमको प्लस लैक्टिक एसिड का अमाउंट ज़्यादा मिला माइनस लैक्टिक एसिड के कंपैरिजन में। तो इसको हम कहते हैं एसिमेट्रिक इन्फ्लुएंस, असम्मित प्रभाव। एक और एग्जाम्पल लेंगे। हमें बेंजल्डिहाइड से मेंडेलिक एसिड का सिंथेसिस कराना है। ये है बेंजल्डिहाइड, ये है HCN। पहले हम HCN के साथ इसका रिएक्शन करेंगे, एडिशन रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फिर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको एसिड मिल जाएगा। अब हमने दो अलग अलग कंडीशंस में ये रिएक्शन किया। क्या दो कंडीशंस हैं? एक रिएक्शन में हमने प्लस क्विनिन लिया और दूसरे रिएक्शन में हमने माइनस क्विनिन लिया। प्लस क्विनिन के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, माइनस क्विनिन के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं। प्लस क्विनिन के रिएक्शन में प्रेजेंस में जब हमने रिएक्शन कराया ये साइनोहाइड्रिन बना, इसका हाइड्रोलिसिस करके हमें एस्टर मिला, मेंडेलिक एसिड। इस मेंडेलिक एसिड में जो D फॉर्म था, ये प्लस क्विनिन मतलब D क्विनिन, प्लस फॉर्म ज़्यादा अमाउंट में मिला, माइनस फॉर्म कम अमाउंट में मिला। इसी तरह जब माइनस क्विनिन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया तो प्लस क्विनिन कम अमाउंट में और माइनस क्विनिन ज़्यादा अमाउंट में मिला। तो यहाँ रिएक्शन जो हो रहा है वो इस प्लस और माइनस क्विनिन के एसिमेट्रिक इन्फ्लुएंस की वजह से हमें रेसिमिक मिक्सचर में एक एनेंशियोमर दूसरे एनेंशियोमर के कंपैरिजन में ज़्यादा अमाउंट में मिल रहा है। इसको हम कहते हैं एसिमेट्रिक इन्फ्लुएंस। आज हमने एसिमेट्रिक सिंथेसिस के बारे में बात की। एसिमेट्रिक सिंथेसिस हम किन विधियों से, किन रिएक्शंस को यूज़ करके करा सकते हैं? एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक योगात्मक अभिक्रिया। और फिर हमने एसिमेट्रिक इन्फ्लुएंस के बारे में आपको बताया कि किसी ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को यूज़ करें जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करें कि उसके एसिमेट्रिक इन्फ्लुएंस की वजह से हमें रेसिमिक मिक्सचर ना मिले और कोई एक एनेंशियोमर ज़्यादा अमाउंट में मिले। थैंक यू।